रामेश्वरम की स्थापना हुई तो भगवान राम से किसी ने पूछा कि भाई रामेश्वरम का अर्थ क्या है? भगवान ने कह दिया राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। वाह क्या बात है। भोलेनाथ के पास पहुंचे, महादेव ये रामेश्वर का अर्थ क्या है? बोला राम जिनके ईश्वर है वही रामेश्वर है, और क्या है? सारी दुनिया जहां मैं में लगी हुई है, सनातन धर्म सनातन संस्कृति हमारे इनकार्नेशन अवतार, हमारे संत साधु ऋषि मुनि तत्वज्ञ वेदज्ञ सुविज्ञ, ये सब अपनी महत्ता को कम करके और कैसे श्रेष्ठ की महिमा गाई जाए इसका चिंतन करते, इसका अभ्यास करते। श्रीमन महाप्रभु कहते तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सही सुनुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन हरि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि सदा हरि सदा हरि। भैया तुम्हारा साउंड तो ठीक नहीं है, नहीं तो हम भी आलाप दे रहे हैं तो फिर अंदर बैठा रह जाए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इस जीवन में कीर्तन करने का अधिकार किसको है? शास्त्र पढ़ते नहीं, शास्त्र से मतलब नहीं, मनमौजी पूजा, मेरे मन को बाया कुत्ता काट के खाया। बोला ऐसा क्यों कर दे? बोला हमारे दादी ने कहा था। तुम्हारी दादी क्या सुविज्ञ है? तुम्हारी दादी क्या गार्गी है? तुम्हारी दादी क्या समस्त शास्त्रों की ज्ञाता है? गुरु के चरणों में रह करके उन्होंने निष्णात विद्याहरण की है। दादी तो शूर्पणखा भी किसी की बनी होगी, दादी तो त्रिजटा भी किसी की होगी दादी। और धृतराष्ट्र भी तो दादा था कितनों का, दादाजी। दुर्योधन के बेटे होते दादाजी दादाजी। हाँ बेटो दादा। ये दादा दादी होने से क्या हो गया? तुम सुविज्ञ हो गए, विज्ञ हो गए। मैं तो समझता हूं दुर्योधन का बाप अगर नहीं रहता था तो कम से कम
90-80 तो बच जाते थे। अगर धृतराष्ट्र नहीं रहता था तो शायद 70-80 बच्चे बच जाते। पिता का अर्थ होता है जो पालन करे, जो रक्षण करे, संवर्धन करे। पर यह भी एक पिता इस दुनिया में आया जिसने अपने 100 के 100 बेटों को खा लिया। प्रतापी थे, एक साथ पढ़ते थे, अर्जुन के साथ पढ़े हुए थे, युधिष्ठिर के साथ पढ़े हुए थे, गुरु भी एक थे, लेकिन दोनों के माता पिता अलग अलग थे। ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं गुरु का ज्यादा महत्व है, मैं कहता हूं माता पिता का ज्यादा महत्व है। पर माय डियर फ्रेंड्स, गांधारी और धृतराष्ट्र मत बनना, न एक नहीं बचेंगे। गुरु एक ही थी, द्रोण। हम माता पिता अलग अलग थे। एक की कुंती थी, पिता नहीं थे, और एक के माता पिता दोनों थे। एक बाई बर्थ अंधा था और एक जानबूझ के अंधी बनी हुई थी, पतिव्रता था। और दुनिया में ऐसी पतिव्रता मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने एक अंधे और एक लंगड़े की कहानी सुनी है, दोनों बच गए थे। एक लंगड़ा था, एक अंधा था। जंगल में आग लगी, लंगड़ा बैठ गया अंधे के ऊपर, डायरेक्शन देता रहा, राइट राइट, रॉन्ग लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, स्ट्रेट स्ट्रेट, निकल 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 निकल। दोनों निकल गए। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। पर जरा सोचो इस मां के विषय में। ये महाभारत हमें क्या सिखाती है, हमारे धर्म ग्रंथ हमें क्या सिखाते हैं। ये मां पतिव्रता बन रही है। आई लव माई पति, मेरे पति देख नहीं सकते, मैं भी जीवन में कभी नहीं देखूंगी। मैं पतिव्रता हूं। काश कि वो पट्टी न बांधी होती। पिता तो जन्मजात आंखों से विहीन थे, पर तुम्हारे पास आंखें थी, तुम चाहती तो अपने पति को। तुम्हारा नाम धर्म पत्नी है। याद रखना, भारतीय संस्कृति में वाइफ नाइफ नहीं कहते, कहते धर्म पत्नी। जो अपने पति को धर्म से कभी पतित न होने दे, उसे कहते धर्म पत्नी। पर ये गांधारी तो अपने पति को पतित होने में पूरा का पूरा सहयोग कर रही है। अरे ये तो आंखें खोल कर रखती। और उस दिन जब द्रौपदी के सील हरण हो रहे थे, वस्त्र हरण हो रहे थे, तब चिल्ला कर कहते स्टॉप। एक नारी के सामने, एक सास के सामने उसकी बहू को नंगा कर रहे हो, तुम कैसी औलादे हो। लेकिन बेचारी पट्टी बांधी हुई थी। हम तो पतिव्रता है, हम तो पतिव्रता है। तुम कैसी पतिव्रता हो, एक पुत्र न बचा पाई, खानदान न बचा पाई, नाम लेने वाला कोई न बचा, पति भी जाकर के जंगल में फिर प्राणों का परित्याग किया। तुम कैसी पतिव्रता हो। एक पतिव्रता हो तो अपने पति, अपने पुत्रों, अपने परिवार के ऊपर यमराज को भी नहीं आने देती। यमराज को भी वापस जाना पड़ता है। पतिव्रता स्त्री थी सावित्री, जिसने सत्यवान के प्राणों को ले जा रहे यमराज को मजबूर कर दिया प्राणों को वापस करने के लिए। ये वो भारत की संस्कृति है, ये वो भारत सनातन देश की संस्कृति है जहां सावित्री ने मजबूर कर दिया, क्योंकि सत्यवान धर्म पर चलते और अपने धर्म के पति का रक्षण करते, और ये अधर्म पर चलता है धृतराष्ट्र, और पत्नी भी उनका समर्थन करती है। हमारे यहां दर्शन को दूसरा दर्शन, दूसरी भक्ति। हमारे सारे शास्त्रों ने, भगवान ने जब जब अवतार लेकर आए, उन्होंने कहा श्रवण पहली भक्ति। श्री कृष्ण को मानने वाले दुनिया में बहुत हैं, पर श्री कृष्ण के गीता के गौ का भी ज्ञान नहीं उनको। ये ऐसे लोग हैं, बोलो हमारे तो बहुत बढ़िया एक मधुमक्खी आएगा, है इतना सुंदर तेने फूल लगाए हुए है कि
बस फूल पे बैठी हुई, आप फूल पे मत बैठिए। ये भी फूल जैसा है, यहाँ फूल समझ के बैठ गए तो पूरा ही फूल जाएगा महाराज, फिर तो फूल को फूला ही देगा। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक ये बताते हैं इमेजिन करो आपके घर में आपके संतान हैं और उन आपके लिए स्तुति बना के रखा है उन्होंने, मेरे पिता साक्षात विष्णु, मेरे पिता साक्षात महादेव, मेरी माता लक्ष्मी, मेरी माता जानकी। दीपक कर्पूर फूल हो गया। 7 मिनट की आरती थी। उसके बाद मां बेटा थोड़ा एक गिलास पानी पिला। बस मम्मी हम ही से मांगती रहती हो, छोटू बैठा है उससे तो कुछ कहती नहीं हो। पिता ने कहा थोड़ा बाजार चले जाओ, सामान ले आओ। बस मैं ही खाली दिखता हूं आपको, बाकी तो घर में सब डिप्टी कलेक्टर हैं, डीएम साहब हैं, ये छोड़ के बाकी कुछ बोलो मैं कर दूंगा। बट पापू आई लव यू। अब पापू बोलता है कि पप्पू बोलता है, वो समझो। पापा आई लव यू, ये काम मैं करूंगा नहीं बट आई लव यू। शायद कुछ प्रबोधवान लोग होंगे तो समझ जाएंगे, और समझना भी चाहिए, नहीं समझोगे तो जीवन भर ऐसे ही रह जाओगे। फिर दूसरा कोई काम बोला, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। दैट्स नाइस, थोड़ा मेरी दवाई ले आना। वो बिन्नी क्या कर रही, मिन्नी क्या कर रही, मीनू क्या कर रही है, सब मैं ही करूं क्या? जरा उनसे भी कह दो, मिन्नू तू ले आना। बस मम्मी मैं तो 2 मिनट कंप्यूटर पे बैठूंगी तो तुम्हारा चिल्लाना लग जाता है, ये छोटी क्या कर रही है। बट ये आरती करते हैं, मेरी माता जानकी, मेरी माता राधा, मेरी माता उमा। 7 मिनट की है ना, केवल 7 मिनट्स का है, सभी कर देंगे। 24 घंटे में अगर 2 मिनट का दर्शन करना हो तो कौन नहीं कर लेगा। पर 24 घंटे में 24 घंटे अगर धर्म निर्वाह करना हो, 24 घंटे में 24 घंटे धर्मयुक्त जीवन जीना हो, तो बड़े बड़े दुर्योधनों के और बड़े बड़े कर्णों के और रावणों के और बड़े बड़े कंसों के मामला बिगड़ जाएंगे, नहीं कर सकते वो। हमारे साहब तो सुबह सुबह 1.5 घंटा पूजा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। बाकी के 22.5 घंटे क्या करते हैं? बोला ऑफिस में घूस लेते जम फिल्टर पानी पीते हैं तुलसी डाल के, बड़ी अच्छी बात है। व्हाट्सएप है ना, फिल्टर पानी पीते हैं तुलसी डाल के। पर ऑफिस में जाते हैं तो क्या करते हैं? बिना कुछ मिलाए गरीबों का खून पी जाते हैं। 2000 रुपया नहीं दिया तो ये प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, जमीन बेच के ला। लोग बगले झांकने लगते हैं जब कथा होती है। और ये कथा प्रबोध देने के लिए, कथा व्यवसाय नहीं है, व्यापार नहीं है। तुमने टेंट बुक किया, लाइट बुक किए, साउंड बुक किए, वैसे एक बाबा बुक करके ले आए, महात्मा बुक करके ले आए, और तुम्हारे मनोनुकूल कथा सुनाने लगे वो, जिसमें तुम्हारा जय जयकार हो। वाह वाह वाह, आप तो बड़े अच्छे हैं, दानवीर हैं, कर्ण से भी ज्यादा दानवीर हैं आप। हाँ, कर्ण बड़ा दानवीर था पर मारा गया, बड़ा खतरनाक मौत। भगवान ने सीधा खत्म करवा दिया, खत्म करे इसको। और ये बोला ये मरते मरते भी दांत दान किया था, बोला इसका हाथ भी निकाल ले, क्योंकि दुर्योधन के साथ था, धृतराष्ट्र के साथ था।
विवेकहीनता थी इसकी जिंदगी में। केवल आंखों का ही अंधा नहीं था, बल्कि विवेक का भी अंधा था। धृतराष्ट्र के पास अपॉर्चुनिटी थी, वो राजा आंखों से अंधा था, पर आंख तो सूरदास के पास भी नहीं थी। और श्री कृष्ण उनकी उंगली को पकड़ करके उनको ले जाते, किशोरी जी उनके लिए खीर लाते, और वहां तो साक्षात कन्हैया समझाने जा रहा है धृतराष्ट्र को। तो बोला मैं क्या करूं, दुर्योधन मेरी नहीं सुनता। और रात में बैठ के एक साथ कार्यक्रम बनाते हैं सब बाप बेटा, और कृष्ण को कह रहे मेरी नहीं सुनता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत के पहले धृतराष्ट्र ने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया था, पामिस्ट, भविष्य वक्ता। पूछा था होगा क्या बताओ? बोला तेरे 100 के 100 मारे जाएंगे। लेकिन अंधा आदमी अंधा होता है, और विवेक से जब अंधा होता है, वह नास मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। भीष्म पितामह बताते हैं कि धृतराष्ट्र ये ठीक नहीं है, सत्ता तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो ये परिवार समेट के रख सकते हो। लेकिन धृतराष्ट्र को लगता था हो सकता है लॉटरी लग जाए, मेरे वाले जीत जाएं, और फिर हमारा दुर्योधन, दुशासन सब सारी दुनिया पर रूल करें, और मैं एक छत्र दुर्योधन जैसे राजा का पिता महाराजा धीराज। यद्यपि ये आदमी अपने जीवन के अंतिम काल में जंगलों में जाकर के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करके ही अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, विदुर के कहने पर। लेकिन पहले जब विदुर कहते थे तो ये बात नहीं सुनता था। जब 100 बेटों को खत्म करवा दिया, खानदान खत्म करवा दिया, सालों को खत्म करवा दिया, मित्रों को खत्म करवा दिया, भीष्म पितामह जैसे इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त महापुरुष को भी इस पृथ्वी से पलायन के लिए मजबूर कर दिया, कर्ण जैसे दानवीर को भी इस पृथ्वी से कलंकित होकर के जाने पर मजबूर कर दिया, तब जाकर ये समझा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बड़ी देर भई नंदलाला, बड़ी देर भई। इसलिए समय पर निर्णय लेना बड़ा जरूरी होता है। का बरसा जब कृषि सुखानी, समय चूंकि पुनि का पछतानी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो आचार्य हैं वो 20 मिनट लेट आए हैं कथा में, 25 मिनट। दे आर सो कॉल्ड आचार्य। धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, कथा के प्रति, गुरु के प्रति, भागवत के प्रति उनकी निष्ठा कैसी है ये देखो।